अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज इस लेक्चर में हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी को देखेंगे और फिर डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डेरिवेटिव का क्या रोल है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट और कंटिन्यूटी की बात की थी, जिसमें आपने ब्रीफली लिमिट क्यों यूज़ की गई और लिमिट क्या होती है इसको पढ़ा था। कंटिन्यूटी थोड़ा सा ये हमारे मिसिंग था, इसको मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली बता दूँ। यहाँ पे है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ सेड टू बी कंटिन्यू। एक फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड वो कंटिन्यू होगा एट जेड इक्वल टू जेड नाट, किसी एक पॉइंट पे। याद रखें कंटिन्यूटी जो होती है वो किसी एक पॉइंट पे होती है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ डिफाइंड एज लिमिट जेड अप्रोच जेड नाट एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस। तो कंटिन्यूटी मीन कि आप के जो ग्राफिकली देखें तो उसके दरमियान में कोई वैल्यू जो है ना, जब आप इसको ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो, ठीक है। और आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो सेम रिजल्ट दे रही हूँ। तो यहाँ पे चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरह रियल वैल्यू फंक्शन के अंदर देखा जाता है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जो रियल वैल्यू फंक्शन होता है उसमें आपके पास आप रियल लाइन के ऊपर होते हैं। आप लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट आ जा सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम एक पूरे प्लेन की बात कर रहे होते हैं और प्लेन के अंदर ढेर सारे पॉइंट होते हैं। जैसे आप अगर ग्राउंड में खड़े हैं और विकेट तक आपको जाना है तो ग्राउंड में खड़े जो बंदे होंगे वो बहुत से रास्तों पे चल के विकेट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सिंगल रास्ते पे हैं तो आपके पास दो ही वे होंगे कि आप किसी सेंट्रल पॉइंट तक पहुँचें। अब कंटिन्यूटी जो है आप इसमें यही चीज़ माइंड में रखें कि जिसमें हमारे पास जो फंक्शन है, जो लिमिट है, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो ए फंक्शन एफ ऑफ जेड टू बी कंटिन्यूटी की ये डेफिनेशन है। नोट दैट बाय डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड इज़ डिफाइंड इन अ सिंपल नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। f of z is said to be continuous in a domain if it is continue at each point of the domain। अगर वो डोमेन के जितने भी पॉइंट होते हैं वो उनके ऊपर अगर फंक्शन कंटिन्यू हो, मीन हर वैल्यू z की हर वैल्यू के लिए ये जो आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। तो आज हम देखने चले आते हैं डेरिवेटिव क्या है। तो डेरिवेटिव में आप लोग तो डेरिवेटिव के बारे में कुछ यूँ जानते हैं कि कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स लेते होते, और बाद दफ़ा हम ये कुछ कर रहे होते हैं, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन असल में इसको याद रखेंगे, ये जो डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन है, बेसिक डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही है। सबसे पहले ये ग्राफिकली इसको जब देखा गया, यानी कि किसी चीज़ के अंदर चेंज को देखा गया, तो यही वो रूल है। लेकिन बाद में शॉर्टकट वे से जो दूसरा तरीका आप देखते होते डेरिवेटिव लेने का, जिसमें हम पावर रूल, चेन रूल और वो सारे ले के हम उसको सॉल्व करते हैं, तो वो रूल बनाया गया जो कि इस डेरिवेटिव को हल करने का नहायत ही आसान तरीका है। लेकिन उसकी बुनियाद यही फंक्शन है जो वेरीफाई करते हैं और हमें नेचर से मैच करवाते हैं कि वाकई ही हम लोग ट्रू हैं। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लेते हैं, जब उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें तो अब उसका जो रिज़ल्ट है, क्या ऐसा हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो उसको अगर हम प्रूफ के तौर पे लेके जाएं तो यही वो मेथड है। तो चलें, डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, अगर आप रियल नंबर के अंदर भी होते तो फिर भी यही होता, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो डेरिवेटिव जो होता है वो किसी एक ख़ास पॉइंट पे ऊपर उसको बिहेवियर को चेक किया जाता है। हम ये कहते हैं कि जेड नॉट कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लिया तो आंसर आया डेल्टा जी अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ जी नाट प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी नाट ओवर डेल्टा जी। अब आप इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं, ये चूँकि जो z प्लस डेल्टा z है इसको हम z ले सकते हैं, और ये तो z नॉट है और इसको ये है, ये चेंज है, ये डेल्टा z की जगह हमने z माइनस जी नॉट लिख दिया। और ये जो है लिमिट की डेफिनेशन है, क्योंकि डेल्टा z ये है तो ये लिमिट की डेफिनेशन। ऐसी ही डेफिनेशन फ़र्क आपने वहाँ पे पढ़ा था रियल नंबर में, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ
यहाँ पे एच नॉट डिवाइडेड बाई एच माइनस एच नॉट, एच अप्रोचेज टू एच नॉट। तो ये अब हमारे पास है लिमिट की डेफिनेशन है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, और डेरिवेटिव को हम अब हमारे पास है डेरिवेटिव को अगर आप देखें यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे, ये है फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल टू जेड स्क्वायर इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल जेड, ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल जेड मीन जेड की किसी भी वैल्यू के लिए, एंड हैज़ अ डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ जी इक्वल टू 2g। जैसे आप देखते थे डेरिवेटिव लेते हैं, ये उसने कहा। अब इस चीज़ को हम चेक करते हैं क्या वाकई ये बंदा सही कह रहा है कि वाकई इसका डेरिवेटिव 2z है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन पता है, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेज टू 0 z प्लस डेल्टा z माइनस जेड स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमने क्या किया, z की जगह उसकी वैल्यू रख दी जो कि आपने ऊपर देखी थी, z नॉट प्लस डेल्टा z। यहाँ पे चूँकि z नॉट की वैल्यू हमने z ली हुई है तो z प्लस डेल्टा जी होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा जी। इसमें ऊपर देखें हमने स्क्वायर ओपन किया है और ये वैल्यू बनी है और नीचे डेल्टा जी आया। अब और थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है यहाँ पे ये बना है 2z प्लस डेल्टा जी। तो इसको जब हमने डेल्टा जी की जगह 0 पुट किया तो आंसर आया 2z। तो बाई डेफिनेशन हमने देखा कि वाकया ही एफ ऑफ जेड का जो डेरिवेटिव है 2x है, तो इट मीन के 2z है। पावर रूल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन से हम लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो ये है हमारे पास है डिफरेंशियल रूल्स आर द सेम एज इन रियल कैलकुलस में। इसके सारे वही रूल हैं जो रियल कैलकुलस में हैं, यानी कि आपको ये रूल है सी एफ प्राइम है तो सी कोई कांस्टेंट है तो खाली एफ़ का डेरिवेटिव आएगा। अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव होल डेरिवेटिव हो तो अलग-अलग लिया जा सकता है, और इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये क्वोशिएंट रूल है। तो मतलब ये कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके लिए जो डेरिवेटिव के रूल हैं वो बिल्कुल वही रूल हैं जो कैलकुलस के अंदर या आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर लेवल पे पढ़े हुए आते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है कि z कंजुगेट नॉट डिफरेंशिएबल, इसका क्या मीनिंग है और इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें अगर कि z कंजुगेट कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखें ये कैसे नॉट डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे हमारे पास z कंजुगेट है तो इसको जब हम लेते हैं तो x माइनस आयोटा वाई हमने ले लिया, x माइनस आयोटा वाई है। तो जब हम डेल्टा एक्स की डेल्टा जी की बात करें तो ये बन जाता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, बिल्कुल इसी सेम से सिर्फ डेल्टा इसके साथ है। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ पे देखें आप लोग एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जी, तो हमें पता है ये वैल्यू इसके इक्वल है जेड प्लस डेल्टा जी कंजुगेट माइनस जी कंजुगेट ओवर डेल्टा जी। अब यहाँ पे ये हमारे पास आता है डेल्टा जी कंजुगेट ऊपर आ जाता है क्योंकि हम इसको अगर ओपन करें और नीचे जो है वो डेल्टा जी ही आ रहा है। इसकी वैल्यू आ रही है डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई और नीचे आ रहा है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब आप देखें अगर हम इफ़ डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो फिर हमें इसका आंसर, चूँकि हम इसको ज़ीरो रखें तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 आंसर आता है, और अगर हम डेल्टा एक्स को ज़ीरो रखें तो आयोटा आयोटा कैंसिल और ये जो टर्म होंगी ये कैंसिल होकर -1 आंसर दे रही है। तो इट मीन कि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू को अगर हम अलग से ज़ीरो रखते हैं तो ये आंसर तो डिफरेंट दे रहे हैं। इससे ये हुआ कि बाई डेफिनेशन द लिमिट जो है जो इस 5 में दी गई है डज़ नॉट एग्जिस्ट एट एनी जेड, तो ये लिमिट जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इससे ये हुआ कि जेड कंजुगेट जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब यहाँ पे है एग्जांपल नंबर जो 4 में हमारे पास है, ये जो ऊपर एग्जांपल दी गई है, डिफरेंशिएबल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज़ राइदर सेवरल रिक्वायरमेंट, इसकी कुछ ज़रूरियात हैं। द आइडिया ऑफ प्रूव अप्रोच ऑफ जेड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इन बेसिक एंड विल बी यूज्ड अगेन इन द सर्कुलर एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसको हम नेक्स्ट कुछ सेक्शन में इसको देखेंगे
और नेक्स्ट में हम एनालिटिकल फंक्शन और इसके बारे में मज़ीद नेक्स्ट फ्यू लेक्चर के बाद इसको दोबारा से टॉपिक में आपको इसकी नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया जाएगा।